Assalamualaikum students, hope you are doing well. Welcome back to studies after Eid holidays. Today we are going to continue to study unit number 6, exercise clean water is a blessing. The exercise is on page number 47. We will read vocabulary focus, use of dictionary, and the side box read me, and your H work is vocabulary focus. This is your H work. Let's read the given words with their meanings. Vital, necessary for life, इसका मतलब है अहम या इम्पोर्टेंट होना. Survive, जिंदा रहना. To continue to live or exist. Leakage, इखराज या रसाव. A situation in which a liquid or gas escape from an opening. Reservoir, a natural or artificial lake where water is stored. Zakhira-e-Aab. Ablution, an act of washing body parts for offering prayers. वुज़ू. ये आपका एच वर्क भी है, इसे आपने याद भी करना है. उसके बाद है यूज़ ऑफ डिक्शनरी. डिक्शनरी को किस तरह से यूज़ करते हैं. रीड द डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ अ डिक्शनरी. यहाँ पे एक वर्ड है रिजर्वा. इसको डिक्शनरी में किस तरह से इसके बारे में हम डिक्शनरी में कैसे स्टडी कर सकते हैं वो बताया हुआ है. सबसे पहले इसका पार्ट ऑफ स्पीच बताया है. एन का मतलब है ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है. एन नाउन, ये नाउन है. कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है. नाउन है. ये आपको डिक्शनरी से पता चलेगा कि कौन सा वर्ड कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है. उसके बाद ये जो ब्रैकेट में है ये इसकी प्रोनाउंसिएशन है कि इस वर्ड को हमने किस तरह से प्रोनाउंस करना है. इसका ये जो ब्रैकेट्स हैं इनका मतलब स्लैश इसको कहते हैं. इसका मतलब ये है कि ये साउंड्स हैं, मतलब ये स्पेलिंग्स नहीं है जो इन ब्रैकेट्स के अंदर हैं. ये साउंड्स नहीं है, ये स्पेलिंग्स नहीं है, ये साउंड्स हैं. और साउंड्स पे फोकस करते हुए इसकी प्रोनाउंसिएशन बनती है रिजर्वा. ये इसकी प्रोनाउंसिएशन है. उसके बाद अच्छा, अब ये जो साइन है ये हो गए साउंड्स के. इसका मतलब ये है कि ये जो इस ब्रैकेट के अंदर जो इन स्लैश के अंदर ये वर्ड्स लिखे हुए हैं ये साउंड्स हैं. इनको ये स्पेलिंग नहीं है, साउंड्स हैं. इनकी साउंड्स पे फोकस करना है. अच्छा, ये हो गया साउंड का साइन. उसके बाद सिलेबल का साइन ये वाला है. ये डिफरेंट सिलेबल्स को एक दूसरे से अलग करता है. इसका मतलब ये है कि यहाँ तक हाइफन तक एक सिलेबल हो गया. उसके बाद ये यहाँ तक दूसरा सिलेबल हो गया और ये तीसरा सिलेबल है. तो इस वर्ड में 3 सिलेबल्स हैं. एक तो रिजर्वा नाउन है और इसको कैसे प्रोनाउंस करना है ये यहाँ पे लिखा हुआ है. और इसके बाद इसके अंदर 3 सिलेबल्स हैं. उसके बाद ये 1 नंबर के साथ ये मीनिंग नंबर 1 है, यानी रिजर्वा का पहला मीनिंग ये है अ नेचुरल और आर्टिफिशियल लेक वेयर वाटर इज़ स्टोर्ड बिफोर इट इज़ टेकन बाय पाइप्स टू हाउसेस. अब ऐसे भी होता है कि एक वर्ड के एक से ज़्यादा मीनिंग्स होते हैं, तो नंबरिंग दे के वो आगे मीनिंग्स लिखे होते हैं. जिस वर्ड के जितने ज़्यादा मीनिंग्स हों तो उसी तरह से वो लिखे होते हैं. दूसरा लिखा हुआ है अ लार्ज सप्लाई ऑफ समथिंग, ये इस वर्ड का दूसरा मीनिंग है. और उसके बाद थर्ड पे लिखा हुआ है प्लूरल फॉर्म. ये नाउन है तो नाउन की जो प्लूरल फॉर्म है वो रिजर्वाज है. इस तरह से एक डिक्शनरी में हम एक वर्ड का डिक्शनरी का बेसिक मीनिंग यही समझा जाता है. आमतौर पे यही समझा जाता है कि डिक्शनरी में हम सिर्फ मीनिंग्स देख सकते हैं. मीनिंग्स के अलावा भी हम वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच, प्रोनाउंसिएशन, सिलेबल्स, मीनिंग्स और उसकी प्लूरल फॉर्म क्या है ये सब हम डिक्शनरी में चेक कर सकते हैं. सबसे पहले पार्ट ऑफ स्पीच होता है, उसके बाद प्रोनाउंसिएशन, फिर सिलेबल्स और उसके बाद मीनिंग्स और उसके बाद प्लूरल फॉर्म. साइड बॉक्स देखें, रीड मी. इसमें लिखा हुआ है वी कैन इम्प्रूव आवर वोकेबलरी फॉर इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन बाय लर्निंग न्यू वर्ड्स. हम अपनी वोकेबलरी को इम्प्रूव कर सकते हैं. वोकेबलरी क्या है. लफ्ज़ों का ज़ख़ीरा, यानी हम कितने लफ्ज़ जानते हैं, कितने लफ्ज़ों का हमें मतलब भी पता है, उनके सिलेबल्स, पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, कहाँ पे यूज़ करना है, वो सब जो हमें पता है. अगर किसी भी वर्ड का हमें पता है तो वो हमारी वोकेबलरी में है, हमारे ज़ख़ीरा अल्फाज में है, हम उस वर्ड को जानते हैं.
तो हम इम्प्रूव कर सकते हैं वोकेबलरी को इम्प्रूव किस लिए करना है, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए, यानी कि हम अपनी बात को अच्छे तरीके से दूसरे तक पहुंचा सकें। अगर हमारे पास ज़्यादा वर्ड्स होंगे तो ही हम अपनी बात को अच्छे तरीके से दूसरे तक पहुंचा सकेंगे। बाय लर्निंग न्यू वर्ड्स, नए लफ्ज़ों को जानकर, मतलब अगर हम नए लफ्ज़ सीखें तो हम अपनी वोकेबलरी को इम्प्रूव कर सकते हैं इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए, यानी दूसरों से अच्छी बातचीत करने के लिए हमने अगर अपनी वोकेबलरी को इम्प्रूव करना है तो उसके लिए हमने नए लफ्ज़ सीखने हैं। तो इस पे एक अच्छा आगे भी बढ़ें। यूजिंग अ डिक्शनरी कैन इम्प्रूव आवर वोकेबलरी। तो डिक्शनरी का यूज़ हमारी वोकेबलरी को इम्प्रूव कर सकता है, क्योंकि डिक्शनरी को हम इस्तेमाल करेंगे तो ये देखिए हमें वर्ड का क्या कुछ पता चल जाएगा, पार्ट ऑफ स्पीच, प्रोनाउंसिएशन, सिलेबल, मीनिंग और प्लूरल फॉर्म। ये सब अगर हमें पता चल गया है तो वो वर्ड हमारी, एक वर्ड का भी हमने सीखा है तो वो वर्ड हमारी वोकेबलरी में आ गया। इसी तरह अगर हम डिक्शनरी यूज़ करते रहें तो हमारी वोकेबलरी इम्प्रूव होती रहेगी। अब इसमें से एक क्वेश्चन बनता है, हाउ कैन वी इम्प्रूव आवर वोकेबलरी, हम अपनी वोकेबलरी को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो वाई शुड वी इम्प्रूव आवर वोकेबलरी, ये भी हो सकता है कि हमने अपनी वोकेबलरी को इम्प्रूव क्यों करना है। दोनों क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पे इसमें है। वी कैन इम्प्रूव आवर वोकेबलरी फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन बाय लर्निंग न्यू वर्ड्स। यूजिंग अ डिक्शनरी कैन इम्प्रूव आवर वोकेबलरी। वोकेबलरी इम्प्रूव किस लिए करनी है, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए। और इम्प्रूव किस तरह से करनी है, यूजिंग डिक्शनरी को यूज़ करने से हम वोकेबलरी इम्प्रूव कर सकते हैं। और वोकेबलरी इम्प्रूव करनी क्यों है, वजह उसकी क्या है, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन, यानी अच्छी बातचीत, मुतासिरकुन बातचीत। अच्छा आगे डेफिनेशन है डिक्शनरी की। अ डिक्शनरी इज़ अ कलेक्शन ऑफ वर्ड्स in a specific language in which words are arranged alphabetically with meanings, pronunciation and other information about words. डिक्शनरी क्या होती है, कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, उसके अंदर लफ्ज़ों का ज़ख़ीरा होता है। इन अ स्पेसिफ़िक लैंग्वेज, किसी एक ख़ास ज़ुबान में, यानी कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है तो वो इंग्लिश में है, उसमें सारे वर्ड्स, उसमें ये नहीं है कि फ़्रेंच के वर्ड्स के मीनिंग्स भी हों और जर्मन के भी हों, सिर्फ उसमें इंग्लिश के हैं ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में। इसी तरह से अगर किसी और लैंग्वेज की डिक्शनरी होगी, जिस तरह से उर्दू में फ़ेरोज़ुल लुगात होती है, उसमें सब उर्दू वर्ड्स के मीनिंग्स होते हैं। इसी तरह से डिफरेंट लैंग्वेजेस की डिफरेंट डिक्शनरीज़ होती हैं। तो डिक्शनरी का मतलब है वर्ड्स की कलेक्शन, यानी ज़ख़ीरा अल्फाज किसी एक ख़ास ज़ुबान में। इन विच वर्ड्स आर अरेंज अल्फ़ाबेटिकली, जिसमें अल्फाज जो हैं अल्फ़ाबेटिकली, यानी ABC की तरतीब के साथ, पहले A वाले वर्ड्स, उसके बाद B वाले, उसके बाद C वाले, जिस तरह से अल्फ़ाबेट होते हैं उसी तरह से लफ्ज़ों की तरतीब होती है। और उन लफ्ज़ों के साथ क्या होता है, उस लफ्ज़ के मीनिंग्स होते हैं, प्रोनाउंसिएशन होती है और दूसरी इन्फॉर्मेशन होती है वर्ड के बारे में। ये है डिक्शनरी, ये डिक्शनरी की डिफ़ाइन है, ये आपने याद करनी है। ये एक क्वेश्चन है, हाउ कैन वी इम्प्रूव आवर वोकेबलरी, ये आपने याद करना है। उसके अलावा ये डिक्शनरी का यूज़ है, डिक्शनरी में हम क्या क्या चीज़ें सीखते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच, प्रोनाउंसिएशन, सिलेबल्स, मीनिंग्स और किसी वर्ड की प्लूरल फॉर्म। और उसके अलावा ये वोकेबलरी है जो आपने पेज नंबर है 47, पेज नंबर 47 पे ये एक्सरसाइज के पार्ट्स हैं। ये वोकेबलरी फोकस भी आपने याद भी करना है और ये आपका होमवर्क भी है। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं। और उसके अलावा आपने अपना होमवर्क अपने नाम, ID और सब्जेक्ट नेम के साथ अपनी क्लास के ग्रुप में सेंड कर देना है। फ़ी अमान अल्लाह।